बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है सर्दियों की स्पेशल डिश जो कि है गोभी और गोश्त का सालन। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूंगी यहाँ पे मैं 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और इसके गर्म होने का हम वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ठंडे ऑयल में हमने प्याज बिल्कुल ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 2 अदद प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। तो यहाँ पे हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए, गोल्डन कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज है वो अच्छे से उसके ऊपर कलर आ रहा है। इसको लगेंगे यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ इसमें जाएंगे खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि जो लहसुन और अदरक का पेस्ट उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मेरे पास 1/2 kg चिकन, जिसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और टोकरी में डाल के रख दिया ताकि जो इसका पानी है वो बिल्कुल इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से करना है फ्राई, ताकि इस पर गोल्डन कलर आ जाए और इसका जो पानी है वो अंदर से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लगे हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट। हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया है अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के अंदर। तो इस साथ इसमें जाएंगे यहाँ पे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का, और थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि जो हमारा चिकन है उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ सके मसालों का। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो गोभी है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन चिकन ने अपना पूरा एक टाइम लेना होता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने यहाँ पे इसको फ्राई किया है तकरीबन 6 से 7 मिनट या 8 मिनट आप लगा लें। तो तेज़ आंच में आपने इसको फ्राई करना है ताकि जो हमारी बोटियाँ हैं वो गले ना, मतलब टूटे ना, गल जाएँ लेकिन वो टूटे ना। तो यहाँ पे ऐड करूँगी गोभी मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब। तो फूल गोभी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ इसमें जाएगा 2 अदद टमाटर मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिए। और साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च 2 से 3 मैंने काट ली थी बारीक। तो मिक्स करेंगे पूरे मसाले के अंदर अच्छे से। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और उसको बनाना भी बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इतना सा पानी इसके गोभी के अंदर जो था वही पानी, इसी पानी के अंदर ये अच्छे से गल जाएगी। तो इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो चले चेक करते हैं इसको। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो गोभी उसका कलर बता रहा है ये अच्छे से गल चुकी है। तो इसको हमने यहाँ पे फ्राई भूनना है ताकि जो इसमें आपको हल्का सा पानी नज़र आ रहा है उसको हम ड्राई करेंगे यहाँ पे। तो इसको लगेंगे यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो तेज़ आंच पे हमने इसको यहाँ पे ऐसे, मतलब इसका पानी ड्राई करने के लिए इसको हम भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और आपको ऑयल अलग से नज़र आ रहा है। तो शामिल करूँगी इसमें यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। तो इसको भी यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और इसको पराठों के साथ आप खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। वाइट राइस के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा गोभी और गोश्त का सालन बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।